हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। अगर लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है, इस टाइप का देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पास्ट टेंस होता है बच्चों, उसके 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम जो पढ़ने वाले इस वीडियो में वो क्या है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। The action which started in past and incompleted in past itself is put in this category of tense। यानी कि ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हो किस में, पास्ट में, और खत्म भी किस में हो, पास्ट में, उसको हम किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वह क्रिया जो भूतकाल में प्रारंभ हुई हो और भूतकाल में ही समाप्त हो गई हो, उसे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इवन हम क्या करेंगे इस वीडियो में, सारे के सारे जो सेंटेंस हिंदी में लिखे हुए हैं ना, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका जो फॉर्मूला है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, हम लिखेंगे यहां पर सब्जेक्ट प्लस V2। V2 का क्या मतलब है, V2 का मतलब है यहाँ पे वर्ब की बात हो रही, जो वर्ब का फॉर्म है वहां, यहाँ पर वो कौन सा लगेगा, वो सेकंड वाला लगेगा। जैसे कि प्ले है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लेड लगाएंगे। ठीक है, जो वर्ब होते हैं उसके भी काफी सारे प्रकार होते हैं, V1, V2, V3। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो कौन सा है, V2 है। मैंने खेला, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंग्लिश में, तो क्या आएगा, आई प्लेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने ईडी क्यों लिखा है, मैं सिंपली यहाँ पर प्ले भी लिख सकती थी, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है और प्ले की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है प्लेड, यानी कि इसमें ईडी ऐड हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई और V2 जो है यहाँ पे जो वर्ब है वो है प्ले। वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, खाना, उठना, सोना, पढ़ना, ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म यूज करना था, इसलिए आप यहाँ पे प्ले नहीं करेंगे, प्लेट फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर ईडी लगा होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डिड नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिड नॉट। हम यहाँ पर डिड नॉट क्यों लिख रहे हैं, है ना, यानी कि हम यहाँ पर नॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस। यहाँ पे हम नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मैंने नहीं खेला, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं पढ़ा, इस तरीके के सेंटेंस हम यहाँ पर यूज करेंगे जहां पर नहीं आ रहा होगा। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी इंग्लिश बनेगी, देखो यहाँ पे आएगा आई, ये क्या है, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब क्या है, प्ले। वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब मतलब सोना, उठना, जागना, पढ़ना। तो यहाँ पर क्या है, खेलना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्ले। अब आप एक चीज सोचोगे कि यहाँ पर तो मैंने प्लेड लिखा है और यहाँ पर मैंने प्ले लिखा है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना था और यहाँ पर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। इस वजह से हम यहाँ सिर्फ प्ले लिखेंगे, ईडी इसमें ऐड नहीं करेंगे। जब हम ईडी ऐड कर देते हैं प्ले में तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कि जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, मैंने क्या, मैंने खेला। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या शब्द है, क्या शब्द से शुरुआत हो रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि क्या मैंने खेला, क्या मैंने खाया, क्या मैंने पढ़ा, क्या मैंने सोया, इस तरीके के सेंटेंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हम सबसे पहले यहाँ पे डिड लिखेंगे।
डिड से हम शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर डिड बीच में आ रहा था सेंटेंस में, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या अगर डिड शुरू में ही आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। इंट्रोगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है। अब हमारे पास सेंटेंस है क्या मैंने खेला, तो हम लिखेंगे डिड। मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो डिड है वो शुरुआत में लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट है आई। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या है, प्ले, ठीक है, प्ले लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। डिड आई प्ले, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव था यानी कि प्रश्नवाचक था, और यहाँ पर हमने प्ले लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब पूछा था तब हमने क्या किया था कि इसमें ईडी को भी ऐड किया था। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, और नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक, यानी कि नहीं जैसा शब्द भी अब आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा। जैसे कि क्या मैंने नहीं खेला, क्या मैंने नहीं खाया, क्या मैंने नहीं पढ़ा, इस तरीके से। जैसे कि आपने ऊपर भी देखा होगा नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव मतलब क्या, नकारात्मक। तो मैंने नहीं खेला, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं सोया, तो यहाँ पे नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ना जैसे शब्द का, नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंस में। वैसे ही यहाँ पर इंट्रोगेटिव है फिर नेगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव का मतलब है यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं या फिर ना जैसे शब्द का भी सेंटेंस में प्रयोग हो रहा होगा। समझ में आई बात। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो हम लिखेंगे डिड। देखो जो प्रश्नवाचक है यानी कि इंटरोगेटिव है, इसमें डिड जो है वो सामने की तरफ आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे सेंटेंस में देख रहे हो नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट था, वो बीच में आया था, लेकिन इसमें जो डिड है, डिड जो शब्द है इनमें क्या आता है, आगे आएगा। अब आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप इसमें नॉट ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया, इंट्रोगेटिव लिखा है यानी कि क्वेश्चन मार्क लगेगा। और नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लिखा है। और डिड सामने इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव लिखा है, प्रश्नवाचक लिखा हुआ है। कि हमें कैसा सेंटेंस बनाना है ये आप इसके नाम को देखकर समझ सकते हैं। देखिए अब क्या लिखा है, क्या मैंने नहीं खेला, डिड से शुरुआत करेंगे तो लिखेंगे डिड। देखिए आप लोगों को क्या करना है कि जब मैं समझाती हूँ तब इसमें वीडियो देख के आपको समझना है, फिर आपको ये स्ट्रक्चर देखना है और समझना है और लिख लेना है अपने पास। उसके बाद ये सेंटेंस हिंदी में कॉपी करो और फिर खुद से बनाने की कोशिश करो। वीडियो को रोको, खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर चेक करो और फिर देखो कि आपने इस स्ट्रक्चर को देख के बनाया क्या है। ठीक है, आप बना पाए सही कि नहीं बना पाए, फिर आप मैच कीजिए। तो इस तरीके से ना आप सीख पाएंगे टेंस को बेटर वे में। तो डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, आई है, उसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है। खेला, यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो हम क्या लिखेंगे, प्ले, और फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हमने प्ले लिखा। अगर सेकंड फॉर्म पूछा जाता तो हम क्या लिखते, प्लेड लिखते, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था। समझ में आई बात। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो आपको शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना है कि जो डिड नॉट है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। हो सकता है कई बार आपको इस तरीके से देखने को मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या चीज़ है। इसका मतलब ही डिड नॉट होता है। तो हो सकता है सेंटेंस में कहीं कहीं डिड नॉट, जो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस में मैंने नहीं खेला, तो हो सकता है कि डिड नॉट के लिए ये यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों के मन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या हर बार जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हमेशा आई होता है। हर बार हम जब भी पढ़ते हैं तो आप हमेशा आई के साथ पढ़ाते हो, तो क्या सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा आई होता है। ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट है उसमें यू आ सकता है, उसमें ही आ सकता है, उसमें शी आ सकता है, उसमें इट आ सकता है, उसमें दे आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस वगैरह जो
आप लोग को जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप आई वर्ड का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी है या फिर मान लीजिए कोई क्रिकेटर है और उनसे कुछ पूछा जाता है उनके बारे में कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो वो अपने बारे में बता रहे हैं, यानी कि वो आई वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो आई के उसके आई सब्जेक्ट लेके बनवाया है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आप इन्हें यू के साथ भी बना सकते हैं, आप इन्हें ही के साथ बना सकते हो, वी के साथ बना सकते हो, दे के साथ बना सकते हो, जैसे आपको मर्जी करे आप बना सकते हो। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं आप लोगों को क्या दे दूं, एक वर्ब दे दूं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रफ वर्क दे रही हूं, ठीक है। यहाँ रफ वर्क हो रहा है अब वर्ब। सपोज कीजिए मैंने आपको वर्ब दी है प्ले और सब्जेक्ट दिया है मैंने आपको क्या, यू, ठीक है। अब आपको बनाना है सेंटेंस, कौन सा वाला, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे यू प्लेड, क्योंकि हमें पता है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है। हमने वर्ब लिखी, हमें पता है वी टू यूज करना है, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो हमने यहाँ पे ईडी लगा के लिखा है। अब सपोज करो हमारे पास अभी भी क्या है कि सेम है, वर्ब भी और सब्जेक्ट भी। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम सब्जेक्ट में लिखेंगे यू, फिर हम लिखेंगे डिड नॉट, फिर हम लिख देंगे प्ले। हमने प्ले क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो वर्ब था वो प्ले था और यहाँ पे V1 था, इसलिए हमने यहाँ पे प्ले लिखा, ईडी इसमें नहीं लगाया। समझ में आया। तो जो वर्ब है सब्जेक्ट है वो चेंज हो सकता है, प्ले की जगह ईट हो सकता है, स्लीप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट की जगह यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए अब एक काम करते हैं कि अपन क्या करते हैं कि सब्जेक्ट यू की जगह अपन क्या ले लेते हैं, वर्ब ले लेते हैं सेम प्ले, ठीक है, और सब्जेक्ट ले लेते हैं दे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आपको ना ये सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, पहले आप डिड लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे है, फिर आप क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, प्ले है। क्या आप इसमें ईडी लगाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी कि अगर आपके पास वर्ब है, सब्जेक्ट है, आपको पता है क्या बनाना है, तो आप सेंटेंस अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो। तो ये आपने सेंटेंस फ्रेम कर लिया। समझ में आया। तो जो चीज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को वो चीज समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने छोटा सा आप लोगों को सिखाया है, बिल्कुल इजी वे में सिखाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।